ओके, सो बच्चा पार्टी अपन ने देखा कि कैसे यूरोप में व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेशनलिज्म पार्ट इन यूरोप और फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे फ्रांस में अलग अलग तरीकों से लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करते जा रहे हैं। ठीक है, दे आर कटिंग। तो पहला जो हमारा था वो फेडरिक सोरोयू का पेंटिंग्स था, जिसमें उन्होंने भाई साहब कैसे दिखाया कि वी आर यूनाइटिंग, कैसे उन्होंने दिखाया कि अभी मोनार्कियल रूल खत्म हो चुका है। So the monarchical rule was in its shackles. He actually in his painting has represented कि वो जो monarchical rule के symbols होते हैं, जैसे मुकुट हो गया, ठीक है, रॉयल ड्रेस हो गया, ये सब भाई साहब एकदम कबाड़ी कचरे की तरह पड़े हुए हैं। एंड द पीपल आर यूनाइटिंग। सो इस तरह से धीरे धीरे राइटिंग से विद द एडवेंट ऑफ अ ट्राई कलर, विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, बाय एंड लार्ज धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक नेशन के स्टैब्लिशमेंट में मूव हो रहा था फ्रांस का सोसाइटी। ठीक है, however, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. So Napoleon भाई साहब emerge हुए, और Napoleon was a very good administrator. He introduced very good things. First of all, the thing that introduced was that there was a right to property. People, the property belongs to people. It doesn't belong to anyone else. So मेरी property, चाहे राजा कोई भी हो, मेरी property रहेगी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। कोई एक राजा आया, ये बोला भाई साहब मेरा प्रॉपर्टी हो गया, चलो भाग यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। सो ही गेव इंडिविजुअल्स द राइट टू प्रॉपर्टी। ही वाज द फर्स्ट थिंग टू इंपोज दिस, और ये धीरे धीरे फैलने लगा। देन ही इंट्रोड्यूस द weights and measures in then he actually abolished the unnecessary taxes that were imposed. So business को आसान बनाओगे तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तुम जितना बिजनेस को आसान बनाते जाओगे, लोग उतना कमाएंगे, और लोगों के जेब में पैसा आएगा तो लोग तुमसे जुड़ेंगे। ठीक है, ये चीज मोनार्कियल रूलर्स ने नहीं किया था, बट नेपोलियन डिड इट, एंड दैट्स द रीजन नेपोलियन बिकेम वेरी फेमस। और इनफैक्ट जो दूसरे, तो नेपोलियन जब आप अपनी आर्मी लेकर किसी अपोजिट राजा के ऊपर आक्रमण करने जाता था, तो लोग उसको वेलकम करते थे, आओ भाई साहब आओ, वी वर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, लोकल लोग उसका साथ देने लगे। लेकिन लेकिन उल्टा होने लगा। ठीक है, इन द सेम इन द एरियाज कॉन्कर्ड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उल्टा होने लगा। इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वेर मिक्स्ड। थोड़ा सा मिक्सचर रिएक्शन होने लगा। क्यों होने लगा भाई साहब? ठीक है, इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. इसको लिख लीजिए, आपको भाई साहब अपने आंसर्स में इसको यूज करना है। harbingers of liberty. What do you mean by harbingers of liberty? आओ आओ भाई साहब, कहां थे इतने दिन? ठीक है, so people, Napoleon had become so famous. Napoleon had become so famous with his administrative skills, with the new things that he had imposed. ठीक है, तो अपने राज्य में इसने जो भी नए नए चीजों को लाने की कोशिश की थी, ये इतने फेमस हो चुके थे कि बाकी देशों के लोग इनको वेलकम करने लगे, और फ्रेंच आर्मी को ये कैसे देखने लगे? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब हमारे स्वाधीनता के ये, मतलब ये हमारे स्वाधीनता को लाएंगे। सो दे वर वेलकम एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, बट द इनिशियल इंथ्यूजियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी। लेकिन धीरे धीरे ये मरने लगा, धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। ठीक है, as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with the political freedom. बहुत मुश्किल है पॉलिटिकल ट्रांजिशन, इसको समझिए। ठीक है, देखो हमारा कैसा है डेमोक्रेटिक सेटअप। अगर आज समझ लो भाई साहब पार्टी ए इंडिया को रूल कर रही है, कल अगर पार्टी बी बन जाती है, थोड़ा सा अफला तफली होगा, लेकिन फिर कल पार्टी सी आ गई, पीपल विल एडजस्ट, मोर और लेस एडजस्ट। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो जाना, मोनार्कियल रूल से डेस्पोटिक रूल पे, तो ये बहुत तकलीफदायक हो जाती है। लोग इस चेंज को उतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे लोग थोड़ा सा, मतलब जो लोग पहले बड़े इंथ्यूजियास्टिक थे, पहले बड़े नेपोलियन के सपोर्टर्स थे, दे टर्न्ड आउट टू बी हॉस्टाइल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। दे वर नॉट हैप्पी, देयर एक्सपेक्टेशंस वर ह्यूज, बट व्हाट हैपेंड वाज नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। तो ऑब्वियसली देखो यार, नेपोलियन इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने जा रहा है, तो इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल रूलर टू हैंडल एवरीथिंग केयरफुली एंड मेटिकुलसली? नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो धीरे धीरे भाई साहब ये लोगों का विश्वास इन पे जाने लगा। तो अभी इतने सारे वॉर्स, नेपोलियन इज फाइटिंग सो मेनी वॉर्स, नेपोलियन इज फाइटिंग सो मेनी वॉर्स अक्रॉस यूरोप, ही इज ट्राइंग टू विन ऑल द कंट्रीज, he is trying to bring the maximum area under his control. So would that need money? Yes. And how will he drive this money? By increasing taxation. तो लोगों ने बोला कि भाई साहब
जब हमारा मोनार्कियल रूल था तब भी हमारे ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगता था, इसने तो आकर टैक्स और बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे ये टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इनको वॉर्स जीतने हैं, ठीक है। तो इंक्रीज टैक्सेशन। सेंसरशिप, नेपोलियन ने भाई साहब सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब तुम उसके खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, अभी भी चल रहा है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। सेंसरशिप, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है। यू वुड नॉट बी अलाउड, अगर तुमने कुछ भी उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, उनके पार्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाने की कोशिश की, डर लिए जाओगे भाई साहब, यू विल बी पुट इनटू जेल, ओके। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, भाई आर्मी की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है, आर्मी की जरूरत पड़ने लगी बहुत बड़ी मात्रा में, तो जबरदस्ती का लोगों को भरा दिया जाने लगा। आपके घर में यंग लोग हैं, चलो चलो भाई साहब आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू सप्लाई पीपल टू द आर्मी, ठीक है। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन बोलते हैं, इट इज नॉट आउट ऑफ योर विल दैट यू आर बीइंग एडमिटेड टू द आर्मी, इट इज आउट ऑफ फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन दैट यू आर बीइंग पुश्ड इनटू द आर्मी, ठीक है। ओके ओके ओके। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर स्टेट सर्विस टिपिकली इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो स्टेट सर्विस में कंपल्सरी, ओके। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे थे, ठीक है, तो ये सब जो चीजें थी, ये एक काले बादल की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो ला रहा था वो उस पे काले बादल की तरह हो गया ये, ठीक है। इंक्रीज टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वो ला रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वो ला रहा था, प्रॉपर्टी राइट्स वो ला रहा था, ये सब अच्छी चीजें थी। लेकिन ये जो चीजें थी ये सब भाई साहब फीके पड़ रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वो लाने की कोशिश कर रहा था वो सब फीके पड़ रहे थे इन प्लेस ऑफ दीस, समझ में आ रहा है, ठीक है। So all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. The making of nationalism in Europe. Okay, Eastern and Central Europe were under the autocratic monarchies. तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप अगर आप देखोगे, पूरा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटी के लोग थे, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक है, ओके। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. तो अलग अलग, भले ही लैंड से सब लोग कनेक्टेड थे लेकिन इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, दे डिडंट शेयर अ कॉमन कल्चर, ठीक है, उनके बीच में कॉमन कल्चर नहीं था, कॉमन प्रैक्टिसेस नहीं थे, ठीक है। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, ठीक है। मैग्यार, क्रोएशियन, सर्डेनियन, ये सब अलग अलग भाई साहब एथनिक ग्रुप्स के लोग थे। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, तो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के थे, अलग अलग लाइफस्टाइल था, अलग अलग सोच था। सो ऑल्दो दे वर ऑल कनेक्टेड बाय लैंड, बट दैट डजंट मीन दैट देयर कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज ऑल्सो द सेम, एंड इट डजंट मीन दैट दे विल बी एबल टू यूनाइट विथ ईच अदर, ठीक है। For example, the Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary was a patchwork of many different regions and peoples. तो ये देखो, ये हैब्सबर्ग एम्पायर है उस टाइम का, ठीक है, इतने बड़े एरिया पे रूल कर रहा है, ठीक है। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, इसमें काफी अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे, ठीक है। सो एक एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन में ये एक हडल था, ठीक है, ओके। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, द टाइरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सदरलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग, तो इसमें सब में भाई साहब जर्मन स्पीकिंग था, ठीक है। तो यहाँ का देखो टाइरोल है इधर, दिस इज ऑस्ट्रिया, देन वी हैव सदरलैंड, देन वी हैव बोहेमिया, ठीक है, इन सब में लेकिन प्राइमरली जर्मन स्पीकिंग लोग थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ठीक है, तो इसमें इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे, तो काफी डाइवर्स कल्चर था लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ओके। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक Magyar while the other half spoke variety of dialects, ठीक है, तो अदर हाफ इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, ठीक है, तो इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, पोला मी, तो ये सब भाई साहब पोलैंड का लैंग्वेज था, ठीक है। Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, ठीक है, तो आपके भाई साहब Solvenes in Carniolia, Bohemians and Slovaks of the north, Croats to the south, then we have Romans to the east and Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. अभी भाई साहब इतने different cultures के लोग हैं, इतने different भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो political unity नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर आप
तमिलनाडु में जाएंगे, दे हेट हिंदी, ठीक है, साउथ इंडिया में, है ना, है कि नहीं? ओके, दे वुड, अगर आप वहां पे, मैं जब गया था तो मैंने गलती से किसी से हिंदी से किसी दुकान में कुछ चीज मांगा, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, एज इफ आई एम नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बोला तो उन्होंने मुझे दिया, ठीक है। whatever is the reason, I am not going into the depths of it, but whatever is the reason, okay, maybe they think that Hindi, if Hindi is made a language to speak predominantly, then they would lose their Tamil culture, ऐसा उनका भावना है, ठीक है। और हमारा देश जो है वैसे ही लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक मतलब हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, दे आर लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स, ठीक है। तो ऐसा पॉलिटिकल यूनिटी के लिए इतनी सारी एथनिक ग्रुप्स हैं, इतने सारा उनका डिफरेंट लाइफस्टाइल है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो the only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. तो सिर्फ भाई साहब सब लोग एक ही चीज से यूनाइटेड थे कि कॉमन एलिजेंस टू द एम्पर, एम्पर के सब, ठीक है, सबको एम्पर मालूम था। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या है भाई साहब, जो नोबल फैमिली है, किंग की फैमिली है, और यहाँ पे एक नया मिडिल क्लास उभर रहा था। देयर वाज अ न्यू मिडिल क्लास व्हिच वाज इमर्जिंग। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. तो ये भाई साहब एक dominant class था, ठीक है, it was a dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division. They owned estates in the countryside and also townhouses. तो ये जो एरिस्टोक्रेसी था भाई साहब, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्रॉपर्टी के होल्डर्स थे, ठीक है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो फ्रेंच लैंग्वेज जो था वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज था और हाई सोसाइटी वाला लैंग्वेज था, ठीक है, इट वाज अ हाई सोसाइटी लैंग्वेज। देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो ज्यादा करके जो मैरिजेस होते थे वो रॉयल फैमिलीज में या हाई सोसाइटीज में ही होते थे। कोई हाई सोसाइटी का आदमी कोई लो सोसाइटी के इंसान से शादी नहीं करता था। तो दीज वेर बेसिकली, ये सारे जो जितने भी रॉयल सोसाइटीज थे वो पूरे यूरोप में फैले हुए थे, एंड दे यूज्ड टू बी टाइड अप बाय दीज मैरिज, ठीक है, दीज मैरिजेस। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। नंबर्स में ये बहुत कम थे, दे वर नॉट इवन 10%, ठीक है। पूरे यूरोप में जो राजा महाराजाओं का वो था, दैट वाज नॉट वेरी पावरफुल, बहुत कम थे नंबर्स, ठीक है, दे वर वेरी लेस इन नंबर्स, ओके। टू द वेस्ट ऑफ यूरोप द बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in the eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो ये सर्व्स लोग भाई साहब यहाँ पे कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, ओके। In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant emergence of commercial classes. तो यहाँ पे क्या होने लगा भाई साहब, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में यहाँ पे कमर्शियल क्लासेस भाई साहब, मतलब देखो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगी वैसे वैसे भाई साहब कमर्शियल क्लास डेवलप होने लगा। इट मेंट द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल क्लासेस। ग्रोथ ऑफ टाउन्स whose existence was based on production for the market. तो टाउन्स ग्रो होने लगे, इनका एग्जिस्टेंस किस पे था भाई साहब, फॉर द प्रोडक्शन दैट वाज देयर इन द मार्केट। धीरे धीरे शहर का विकास होने लगा, धीरे धीरे भाई साहब चीजें फैलने लगी क्योंकि प्रोडक्शन होने लगा। अभी द डिपेंडेंसी वाज नॉट ओनली ऑन एग्रीकल्चर राइट नाउ, इट वाज ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल, एंड दैट्स हाउ द सोसाइटीज एंड लार्जली द countries started to emerge. Okay, industrialization began in England in the second half of the 18th century. Industrialization चालू हो गया। England was one of the first countries to actually go into industrialization. Industrialization means mass production. एक का दुक्का नहीं, एक जूता बना रहा है कोई, दो जूता बना रहा है, ऐसा नहीं, mass production, ठीक है, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन। So industrialization began in England. England was the country in which industrialization had begun in the second half of the 18th century. It started there. Okay. तो 1750s 1800s में, बिटवीन 1750s टू 1800s इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया और इंग्लैंड उस समय सबसे पावरफुल नेशन था ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस, ठीक है, ओके। और इंपेरियलिस्टिक भी था, बहुत सारे देशों में इसने कब्जा जमा के रखा था, वहां से सस्ते में रॉ मटेरियल उठाता था, जैसे इंडिया, ठीक है, यहां से सस्ते में रॉ मटेरियल लेके जाता था और अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में उसको बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करके हम ही को बेचता था, ठीक है। सो दैट इज द power that they had. In France and parts of German states, it occurred only during the 19th century. तो अगर आप देखोगे फ्रांस में 100 साल बाद हुआ ये, जो इंग्लैंड ने पहले चालू किया वो ऑलमोस्ट 100 साल बाद
फ्रांस में चालू हुआ, ठीक है। सो इंग्लैंड वाज अहेड ऑफ द गेम, ठीक है। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, नए नए सोशल ग्रुप्स आने लगे और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होने लगा। देयर वाज अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन दैट इमर्ज। ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहां पे था भाई साहब? शहरों में बसने लगा। तो बहुत बड़े पैमाने पे गांव खेड़े को छोड़कर लोग शहरों में बसने लगे। तो व्हाट विल हैपन नाउ? ये जो शहरों का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, अगर शहरों का पॉपुलेशन बढ़ेगा अचानक में तो क्या होगा? शहरों पे प्रेशर बढ़ेगा, पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, हाउसिंग का, ठीक है, सैनिटेशन का, ये सब अचानक से बढ़ गया ना। देखो अभी अगर समझो अचानक से भाई साहब 1 करोड़ लोग कामोडे में रहने चले आए, अफरा तफरी मच जाएगी भाई साहब। इनको कहां पे एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होने लगा। with the industrialization in process, there was emergence of working class and they started settling down in these cities. Middle class भाई साहब emerge होने लगा, industrialists emerge होने लगे, businessmen, then professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till the late 19th century. It was among the educated liberal mind middle classes that ideas of national unity gained popularity. क्योंकि ये सब जुड़ने लगे अभी। देखो गांव खेड़े में एक अकेले तुम हो, एक अकेले तुम हो, हार्डली तुम एक दूसरे से बात करते हो। लेकिन जब शहरों में तुम आ गए तो एक जगह पे ही हो और तुम सब समस्याओं को एक साथ डिस्कस कर रहे हो। तो ये समस्याओं का निवारण भी तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनलिटी गेन्ड पॉपुलैरिटी फॉलोइंग एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस ग्रांटेड, तो नेपोलियन ने पहले आके इस एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को बंद कराया और ये एक वेलकमिंग डिसीजन था, ठीक है। ओके, what did liberal nationalism stand for? So what is liberal nationalism? Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber. इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि लिबरलिज्म पे क्वेश्चंस बनते हैं। Liberalism is derived from the Latin word liber. Liberalism is derived from the Latin word liber. Okay. For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Freedom for the individual and equality of law before the law for the new middle class. Okay. Liberalism stood for freedom for the individual and equality before the law. Freedom for the individual, freedom for the individual and equality of all before the law. इसको लिख लीजिए भाई साहब, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। लिबरलिज्म मतलब न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या था? जो इंडिविजुअल है उसका फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सब लोग लॉ के सामने बराबर, ठीक है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, तो गवर्नमेंट जो होगा बाय कंसेंट होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब जो किंग्स हैं उनका, क्लरिकल प्रिविलेजेस जो लोग किंग के पास काम करते हैं उनको वैसा बेनिफिट मिलता था, ये सब खत्म होना और एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट होना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। लिबरल्स आल्सो सेट ऑन द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनकेपेबल ऑफ बीइंग वायलेबल। भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी रहेगी चाहे कोई भी राजा हो, ठीक है। तो ये आपका धीरे धीरे आने लगा। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। अभी सफरेज मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, ठीक है। यूनिवर्सल सफरेज मतलब एनीबडी बियॉन्ड अ सर्टेन ईयर, जैसे आप 18 के बाद वोट दे सकते हैं, ये यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। वोटिंग का जो राइट्स था वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, ठीक है। और वो हम देखेंगे कल कि कैसे ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, व्हाई वाज इट नॉट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूनिवर्सल सफरेज मींस द राइट टू वोट बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स और एज, एवरीबडी हैज द राइट टू वोट, ये नहीं था, ठीक है। एंड वी विल सी टू इट इन डेप्थ कि ये क्यों नहीं था और उसके लिए क्या हुआ। ओके ओके ओके।